टॉपिक रहेगा बिहार से, बिहार जीके से। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार के किसी भी एग्जाम आप ले सकते हो। तो आई पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बिहार की जलवायु जो है, जलवायु में जलवायु की जो दिशा होती है तो वो आर्द्र से, आर्द्र का मतलब क्या होता है? आर्द्रता, बारिश। आर्द्रता कब होती है ज़्यादा? मौसम में जब बारिश होती है तो आर्द्रता क्या होती है? ज़्यादा होती है। मतलब आप आप ये कह सकते हो नमी, नमी होती है। ठीक है, तो उसमें जो है आर्द्रता से उप आर्द्र मतलब शुष्क, सूखा में मतलब शुष्क में परिवर्तित कब होता है? किस दिशा में जाने पे जो है परिवर्तित होता है? तो पहले इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे तब आंसर आ जाएगा खुद ही। ठीक है, तो कौन से, हाँ, आगे बिहार की जो है पूर्वी भाग, जो कि जाना जाता है पूर्वी भाग में कौन सा हिस्सा है, कौन सा क्षेत्र आता है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के करीब जो है बहुत अधिक आर्द्रता देखे हुए। क्यों देखे हुए? क्योंकि बंगाल के साइड में जो है ना, आपका अगर कोई रिलेटिव या फिर न्यूज़ चैनल में आप अगर देखते रहते हो तो बंगाल के साइड बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से जो है आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। अब जहाँ बारिश ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ मौसम आर्द्र रहेगा, और आर्द्र का मतलब नमी। ठीक है, और जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर कौन सा स्टेट पड़ता है? तो यूपी। बिहार के आप पूरब जाओगे तो ये बंगाल आएगा और पश्चिम में यूपी आएगा। तो इस साइड अगर बढ़ते जाओगे तो जलवायु जो है धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे नहीं, तेजी से, ठीक है, जो है आर्द्रता से चेंज होके जलवायु शुष्क होती जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो पश्चिम की ओर जाते हुए। तो ये ऑप्शन में आ जाएगा कौन सा, देख लेते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर, है ना? आ गया। अब और देखते हैं इसका डिटेल। उपोष्ण कटिबंध। बिहार की जलवायु जो है, अगर पूछे कि क्वेश्चन में बिहार की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध है या फिर कटिबंध उपोष्ण है या फिर आर्द्र उपोष्ण है ना, या फिर अर्ध शुष्क है, तो जलवायु कैसी है बिहार की? अर्ध आर्द्र जो है उपोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, तो उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है कि जो कि कर्क रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण से छठे, मतलब सटे जो है क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आते हैं, कि जितने भी स्टेट आते हैं, राज्य आते हैं, तो वो जो है उपोष्ण कटिबंधीय में आते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय में आते हैं। और आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय में कौन कौन सा आता है? जैसे कि जलवायु क्षेत्र बाहर से, मध्य और पूर्वी भागों में, ये जो है मध्य और पूर्वी भागों में पाया जाता है। इसका ताप टेम्परेचर लगभग, आप ठंड तो नहीं कह सकते हैं, ये गर्म के ही में ही आएगा। बहुत ज़्यादा गर्म, 30 के ऊपर ही जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। 40 तो बहुत ही ज़्यादा, 40-45। ठीक है, तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। अब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि, ये अलग है, ये अलग है। तो ये किस में आता है? तो जलवायु क्षेत्र जो है बिहार के दक्षिणी भाग में। ये याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भाग जो है, इसमें ये पूछ सकता है कि किस साइड से, किस दिशा से संबंधित है, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय के बारे में पूछ सकता है कि किस भाग में जो है पाया जाता है। तो ये दक्षिणी बिहार, बिहार के दक्षिणी भाग में। तो और इसे क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ की जिसमें कि छोटा नागपुर पहाड़ भी शामिल है, उपोष्ण कटिबंधीय और उच्च भूमि में। अब अर्ध शुष्क जलवायु क्या? अर्ध शुष्क वायु में कौन कौन सा आता है? जैसे कि बिहार के उत्तर पश्चिम, मतलब ये बिहार के जो पूरब में तो बंगाल, और पश्चिम साइड में यूपी, उत्तर साइड और उत्तर और पश्चिम में, नॉर्थ और वेस्ट में जितने भी भाग आते हैं, स्टेट, जिला या फिर जितने भी जगह आते हैं, तो उसमें जो है आर्द्र शुष्क जलवायु पाया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, हो गया क्लियर? बिहार में जो है संसदों की सीटों की संख्या क्या होती है? तो नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है पहले इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद देखेंगे संसद क्या होता है। तो ये जो होता है, ये जो है इसका संख्या क्या है? 40। ये तो शायद सभी को पता होगा। तो ये कौन सी लोकसभा में, 17वीं लोकसभा की राज्य सूची में, राज्य सूची के अनुसार जो है बिहार लोकसभा में 40 सीटें आवंटित की गई है। और अभी वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला। विधायी विधानसभा सीटों में, ये विधायी विधानसभा क्या होता है वो अभी देखेंगे, पहले इसका सीट देख लेते हैं, संख्या कितना है। तो 243। ठीक है, और विधान परिषदों की संख्या 75। ये भी सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम
सबसे कम जो है साक्षरता दर, अच्छा ये देखना है कि साक्षरता दर ये किस टाइम का है, तो ये 2011 का है। अभी चुनाव नहीं हुआ है, तो अब जो है नया है ये। तो ये साक्षरता दर जो है 2011 के बारे में बोला गया है। जनसंख्या घनत्व ये भी 2011 के बारे में बोला है। तो 1106, ठीक है, 1106 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। विधान परिषद किन किन स्टेट में, किन किन राज्य में, ये जो है सभी राज्य में नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है वो भी जानते हैं, आइए। अच्छा, इसके लिए जगह नहीं दिया गया है, यही देखते हैं। तो विधान परिषद क्या होता है ना, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है हमेशा। विधान परिषद, अच्छा जैसे कि संसद है, संसद है, संसद में क्या क्या आता है, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आता है। तो उसी तरीके से विधान मंडल होता है, विधान मंडल होता है। और विधान मंडल में क्या होता है कि विधान मंडल में विधान परिषद होता है, यहाँ विधान परिषद, विधान परिषद और विधानसभा और राज्यपाल, राष्ट्रपति की जगह। जैसे कि संसद, ये संसद सभी के लिए होता है, पूरा देश के लिए, संसद देश के लिए होता है। उसी तरीके से विधानमंडल जो है राज्य के लिए होता है ना। तो ये राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल और देश के लिए राष्ट्रपति, उसी तरीके से जस्ट इसके कंपेयर, इसके सेम जो है इस तरीके से होता है, बस नाम चेंज होता है, ठीक है। और विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, विधानसभा सभी में। जैसे कि आप 6 राज्य में आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है, ठीक है। और इसके बारे में क्या देख सकते हैं, ये क्लियर हो गया कि संसद, संसद की तरह जैसे कि ये देश के लिए होता है, चलाया जाता है, उसी तरीके से विधानमंडल जो है राज्य के लिए होता है। और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। उसी तरीके से विधानमंडल में दो दो सदस्य, 2 परिषद होते हैं, जैसे विधान परिषद और 2 सदन, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। बस इसके कंपेयर कर लीजिए इससे, जस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया आई थिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस चीनी यात्री जो है, विद्वान का नाम बताएं, यात्री के बारे में पूछ रहा है, चीनी यात्री। तो चीनी यात्री जो है हमारे प्राचीन भारत में मेरे युग में तो 3 आए थे चीनी यात्री जो है, 3 चीनी यात्री आए थे। पहला आया था हेनसंग, नो, पहला हेनसंग नहीं था, पहला फाइयान था, पहला फाइयान था, दूसरा हेनसंग था, हेनत्सांग, और तीसरा इत सिंह, इत सिंह। तो ये सबसे जो है लास्ट में आया था, इत सिंह। पहला फाइयान, दूसरा हेनसंग और तीसरा इत सिंह। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि 7वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की यात्रा की थी उसने। ऐसे खंडरों, खंडरों और छोटी जनसंख्या वाला मतलब पाया था। तो कौन चीनी यात्री था, तो वो, अच्छा वो उस टाइम का था, ये सेकंड चीनी यात्री, हेनशांग, हेनशांग। तो वो विद्वान भी थे, उसे बोला जाता है विद्वान क्योंकि इनको जो है बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज थी, ठीक है। और इन्होंने जो है पाटलिपुत्र शहर की यात्रा करी थी, और इसका इन्होंने जो ही जो है छोटी जनसंख्या वाला राज्य पाया था, खंडरों और छोटी जनसंख्या वाला। अच्छा, इसके बारे में तो ये बात पता हो गया कि चीनी बौद्ध भिक्षु था, विद्वान यात्री, और किसके राजवंश के दौरान आए थे, होकर गए थे, तो तांग राजवंश। ये पीरियड एक बार देख लेना है, ध्यान में रखना है, ये नाम जरूरी है। पहला तो हो गया ऑप्शन। अब फाहियान, तो फाहियान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला तो 5वीं शताब्दी में आया था, उनका उद्देश्य क्या था, पर्पस। तो सभी नाम, सभी व्यक्ति का कोई ना कोई पर्पस होता है ना। तो उसी तरीके से ये फाहियान का पर्पस था कि बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों की खोज करना, उनके बारे में जानना। और एक तरह से के आप कह सकते हो कि फाहियान नहीं थे जो कि बौद्ध धर्म को फैलाया, प्रचार वगैरह किया। और किसके टाइम पीरियड पे आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे। हो गया। अब लास्ट भी देख लेते हैं, इत सिंह, ये उतना खास नहीं है। तो चीनी यात्री थे, थर्ड चीनी यात्री जो सबसे बाद में आए थे। किसके शासनकाल में इनका जन्म हुआ था, तो ताई तशुम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया, हाँ तो ये छूट रहा है। 1974, 1974 में क्या हुआ था, तो राजनीति बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था।
जयप्रकाश नारायण, सहजानंद सरस्वती, वैकुंठ शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार में जो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। क्यों थे? अब ये जो आंदोलन हुआ था बिहार में, जो 1774 में जो कौन सा आंदोलन हुआ था, भारतीय जो है भारतीय राज्य बिहार में छात्रों द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक आंदोलन था। छात्रों द्वारा किया गया था, तो देखिए कोई भी आंदोलन अगर छात्रों द्वारा किया जा सकता है, तो वो जो है अगर छात्रों द्वारा किया जाता है, तो आप समझो कि बहुत बड़ा ही इशू रहा होगा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और ये जयप्रकाश नारायण जो जिसको कि जेपी बोला जाता है, ये बाद में केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थी? इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे। खिलाफ क्यों हुए थे? और इस क्रांति को जो है, इसे संपूर्ण क्रांति और जेपी आंदोलन भी कहा जाता है। 21 मार्च 1977 में 77 को जो है इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल को रद्द करने और चुनाव की घोषणा करने के बाद जेपी के मार्गदर्शन में। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जनता पार्टी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जनता पार्टी की शुरुआत कब हुई बिहार में? तो जनता पार्टी का शुरुआत कब हुआ था? तो 21 मार्च 1977 में, जबकि आपातकाल को रद्द किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। उसी टाइम जो है जेपी के मार्गदर्शन पे जनता पार्टी का गठन हुआ था। और जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद जो क्या हुआ कि कर्पूरी है कर्पूरी ठाकुर, इसके जो है तत्कालिक अध्यक्ष बनाए गए थे। अध्यक्ष तो बनाए गए थे, और मुख्यमंत्री कौन थे? सत्येंद्र नारायण सिन्हा, 1977 में, जनता पार्टी के। ठीक है, और इसके बारे में तो हो गया। शाहजानंद कौन थे? तो शाहजानंद सरस्वती जो है, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किसान आंदोलन के जनक थे। उसके अलावा जो है हुंकार नामक जो है पत्र भी प्रकाशित जो है इनके द्वारा किया गया। ये एक तरीके से समाज सुधारक थे। ठीक है, काफी है इसके बारे में। राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? तो बिहार में कहाँ किया गया था? अच्छा, अगर ये पूछे कि सबसे पहले गांधी जी का कौन सा मतलब आंदोलन था, या फिर सबसे पहले इन्होंने जो है कहाँ पे सत्याग्रह किया, शुरुआत कहाँ की? तो बिहार से करी गई थी। बिहार से सभी गांव वगैरह घूमते थे, तो जब गांव में घूमने लगे तो उन्हें पता चला कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करा गया था चंपारण और सारण। एक्चुअली ये जो चंपारण और सारण है, ये दो जिला है। ठीक है, बिहार का दो जिला है, चंपारण और सारण। इसका डेट याद रखना है, 6 अप्रैल 1930 में सारण और चंपारण जिले में शुरुआत किया गया। और इसका दूसरा नाम दांडी यात्रा। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? शुरुआत जो है 24 मार्च से हुआ, और कब तक चला? 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चित्तरंजन दास जो है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो कहाँ से अध्यक्ष चुने गए थे ये? तो ये थे गया में गया अधिवेशन। चित्तरंजन दास जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अलीपुर। अच्छा, ये जो क्या ये गया अधिवेशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये अधिवेशन जो है किसी न किसी वजह से किया गया होगा। तो ये किस वजह से किया गया था कि अलीपुर षड्यंत्र कांड में जो है 1908 के अभियुक्त अरविंदो घोष का बचाव भी किया था। नहीं, इसका रीजन नहीं है ये जो है। इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है। चित्तरंजन दास के बारे में, वो दाल लिखा हुआ है, दास जो है, और क्या किसके सहयोग में शामिल थे? तो अलीपुर जो कांड हुआ था षड्यंत्र 1908 में, उसमें जो अरविंदो घोष थे शामिल। तो उसी का जो है बचाव किया गया था चित्तरंजन दास। 1916 में क्या? लखनऊ अधिवेशन में कौन थे अध्यक्ष? तो 1916 की लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, जो कि बंगाल साइड में हुआ था, बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नागपुर अधिवेशन के कौन से थे? नागपुर जो कि महाराष्ट्र। 26 दिसंबर 1920 को वार्षिक अधिवेशन आरंभ हुआ। 31 दिसंबर 1920 तक चला। विजय राघवाचारी जो है इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है,
और अहमदाबाद से कौन थे? तो अहमदाबाद, ये एक सेकेंड, हाँ, अहमदाबाद मिल मजदूर, ये आपको शायद पता होगा। तो ये पहला गांधी जी का भूख हड़ताल, जैसे कि गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कौन से आंदोलन में किया गया, अपना रिजर्वेशन में किस में किया गया था? तो ये था मिल अहमदाबाद मिल मजदूर। क्यों किया गया था? तो ये सत्याग्रह जो है एक तरीके से उस टाइम जो अहमदाबाद में जो है प्लेग फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था। तो क्या हुआ कि फैलने के बाद मजदूर लोग शहर छोड़ के जाने लगे थे घर। जाहिर सी बात है, कहीं भी कोई भी महामारी होगी तो वहां से लोग जाएंगे ना। तो मजदूर लोग मतलब शहर छोड़ के जाने लगे थे। तो उसी टाइम पे मिल का जो मालिक था वो क्या किया कि वो सोचा कि अगर सभी चले जाएंगे तो काम कैसे होगा, मिल कैसे चलेगा। तो वो मिल को चलाने के लिए एक प्रस्ताव रखा ये मजदूर लोग के लिए कि बोनस दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, ठीक है। और बोनस क्या क्या दिया, बोनस तो दे दिया। बोनस देने के बाद जब प्लेग खत्म हो गया, वो महामारी खत्म हो गई, तो बोनस ले लिया। ये तो बहुत ही गलत किया। तो इसीलिए जो है गांधी जी सब मजदूरों के साथ में मिलकर ये आंदोलन अहमदाबाद में जो है ये भूख हड़ताल किया गया था कि बोनस क्यों दिया गया, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बिहार जीके के बहुत